सदाด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวังธรรมังगुड मॉर्निंग टू अनदर एपिसोड नए वीडियो में इन ट्रैवलिंग डॉक्टर पृथ्वी फ्रॉम दुबई। आज का एक बहुत बड़ी खबर जो मुझे देख के बहुत आनंद हुआ, थाईलैंड का वीजा ऑन अराइवल सिस्टम इंडियंस के लिए भी ओपन हो गया है एंड 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है वीजा। थाईलैंड जाना जाता है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए, वो है एक कंफर्टेबल बजट में एक फॉरेन कंट्री आराम से घूम के आना। फ्लाइट की बात अभी रखते हैं, प्रोबेबली नवंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि नवंबर से उम्मीद है कि थाईलैंड क्वारंटाइन फ्री ट्रैवलिंग अलाउ कर देगा, ये अकॉर्डिंग टू थाई टूरिस्ट काउंसिल। थाईलैंड में इंडियन ट्रैवलर्स काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं उनके हिसाब से एंड वी आर द 3rd लार्जेस्ट फॉरेन कंट्री टू विजिट थाईलैंड। इसके लिए दे रियली वांट अस टू गो देयर इन नवंबर, दिवाली के टाइम। तो अभी वीजा और अराइवल के लिए बात करते हैं इस वीडियो में। जहां पे आपको ये पता चलेगा कि वीजा के लिए क्या क्या करना है, वीजा ऑन अराइवल के लिए सिस्टम कैसे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है और कितना जल्दी मिल सकता है, और वीजा मिलने के बाद आप कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देने का कोशिश करूंगा। तो वीजा ऑन अराइवल ओपन हुआ है 1 अक्टूबर से 18 कंट्रीज के लिए, उनमें से इंडिया भी शामिल है। बहुत खुशी की खबर। और 48 प्लेसेस इन थाईलैंड में ये वीजा ऑन अराइवल आपको मिल सकता है आफ्टर अराइविंग। ये छोड़ के एक EVOA मतलब ऑनलाइन वीजा ऑन अराइवल सिस्टम एप्लीकेशन भी ये लोग स्टार्ट किए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप पहले ही वीजा ऑन अराइवल का अप्रूवल ले लें, वीजा आपको मिल जाए। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा हम आपको यहाँ पे बताते हैं। नंबर 1, डेफिनेटली आपको डबल वैक्सीनेटेड मतलब वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए आपका कोविड के लिए। ये जो वैक्सीनेशन है इसमें से हर वैक्सीन आपका इंडियन जो है वो आपको अप्रूवल नहीं देगी। कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है वो आप अलाउड है। ये छोड़ के इनके पास और 6 वैक्सीन हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है बाय WHO एंड अदर कंट्री, जो भी आपको अलाउ कर सकते हैं अगर बाई चांस आपने दूसरे कोई जगह से वैक्सीन ले लिए हो। अदरवाइज इंडियंस के लिए कोविशील्ड इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ। बाकी वीजा ऑन अराइवल का जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ फर्क है। नंबर 1, डेफिनेटली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और पिक्चर्स जो है 4x6 सेंटीमीटर का जो होता है, यूजुअली 35 to 55 ऐसे कुछ साइज है उसका। कलर पिक्चर्स ऑन वाइट बैकग्राउंड, प्लस पासपोर्ट को होना चाहिए जो उनके हिसाब से 30 डेज वैलिडिटी मिनिमम होना चाहिए, लेकिन इंडियंस के हिसाब से बिफोर फ्लाइंग फॉर द एयरलाइंस वो 6 months वैलिडिटी मांगते हैं विद 2 empty pages, 2 blank pages पासपोर्ट में आपको होना चाहिए। कंफर्म रिटर्न टिकट आपको होना चाहिए विद इन 15 डेज, क्योंकि ये वीजा ऑन अराइवल टूरिस्ट वीजा है। टूरिस्ट वीजा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वीजा फॉर देम, एलिट वीजा, नॉन इमिग्रेंट वीजा, स्पेशल टूरिस्ट वीजा एंड टूरिस्ट वीजा, जो TR कहा जाता है। तो TR में आपको 15 डेज में वापस आना है, तो आपको रिटर्न डेट, रिटर्न फ्लाइट 15 डेज के अंदर होना चाहिए और टाइम मार्जिन थोड़ा रखें 14 डेज या 14.5, क्योंकि कभी कभी फ्लाइट लेट हो जाती है तो आप 15 से बाहर चले जाएंगे तब मुश्किल हो जाएगा। तीसरा है कि आपको 2000 थाई बाट आपको थाई करेंसी में, बाट में ही उनको कैश में देना है, नॉट थ्रू क्रेडिट कार्ड, आपके साथ होना चाहिए।
और आपके पास फंडिंग होना चाहिए खुद के लिए। अगर सिंगल पर्सन जाएंगे तो 10,000 थाई बाट, और फैमिली के साथ जाएंगे 20,000 थाई बाट पर फैमिली। ये आपके पास फंडिंग तो है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो फंडिंग देखते नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर देख लिया तो आपके पास होना जरूरी है। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है, क्लैरिटी थोड़ा कम है। कुछ दिन तक जो वैक्सीनेटेड, जो सैंडबॉक्स प्रोग्राम में फुकेट और समूही में जा रहे थे, उनके लिए एक ASQ अर्थात एक्रेडिटेड होटल्स फॉर क्वारंटाइन में आप जा सकते थे। अभी उसके बारे में जिक्र किया नहीं है अलग से, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप ASQ होटल्स ही बुक करें, और ये कंफर्म होना चाहिए। अब आती है दो चीज जो थोड़ा सा स्पेशल है, जो पहले नहीं था, मतलब कोविड के पहले। एक है आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस यहां पे बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया है। $1 लाख तक कवरेज होना चाहिए इंजुरी एंड कोविड के लिए, कोविड-19 के लिए कवरेज, जो कि 3.5 मिलियन थाई बाट के इक्विवेलेंट होती है। काफी सारे वेबसाइट्स आपको दे देंगी, आई थिंक 3-4 हजार रुपीज में आपको मिल जाएगी ये इंडियन करेंसी में, बट दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल बर्डन, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये जरूरी है। और जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री। ये वाइटल है, हर आदमी, हर टूरिस्ट के लिए ये जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री आप जर्नी डिपर्चर के 5 से 15 वर्किंग डेज के पहले अप्लाई कर सकते हैं, और जनरली ये 1 से 3 वर्किंग डेज में अप्रूवल आपको इसका मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, अगर वीसा की जरूरत है तो वीसा की कॉपी या एकोमोडेशन, ऐसे कुछ चीजें आपको लगेगा, तो उसके लिए आप रेडी रहे। और अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री मिल गया, COE मिल गया, उसके बाद आपको और भी चीज करना है, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट साइन बाय अ डॉक्टर along with laboratory result of negative COVID-19 of RT-PCR, दूसरे कोई तरीके का नहीं। जो कि जर्नी ऑफ डिपर्चर के 72 आवर्स के अंदर आपने ले चुके हैं, टेस्ट किए हैं, सैंपल लिया गया है, वो आपको इंश्योर करना है। वहां पे जाके आप क्या करेंगे? वहां पे जाके आपको अभी भी क्वारंटाइन का सिस्टम है, तो 7 डेज क्वारंटाइन, जो कि रिड्यूस करके 7 डेज अभी कर दिया गया है, आपको रहना है। इसी के लिए शायद लगता है कि जो ASQ होटल्स, जो कि एक्रेडिटेड क्वारंटाइन होटल्स है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, यहां पे आपको बुकिंग करना पड़ेगा। जनरल कोई भी चीप हॉस्टल या कोई अदर B&Bs, Airbnbs में आप बुकिंग शायद अभी नहीं कर पाएंगे। टू बी ऑन द सेफ साइड ASQ में ही कीजिए। अच्छा, अभी और कुछ छोटी छोटी चीजें बतानी थी। इंडिया से जाते वक्त अब 4 एयरपोर्ट में जा सकते हैं। एक है बैंकॉक के लिए सुवर्णभूमि एयरपोर्ट एंड डॉनम्योंग एयरपोर्ट, दूसरा है चियांग माई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड तीसरा है फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देर किस बात की? देर एक बात की है, वो कि इंडियन फ्लाइट्स अभी भी फ्लाई नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे जो फ्लाइट्स हैं वो एक स्टॉप देके जा रहे हैं। वो फॉर एग्जाम्पल मैं एमिरेट्स की बात करता हूँ। एमिरेट्स अगर दिल्ली से आपको पिकअप करेगी, दुबई लेके आएगी, फिर दुबई से आप डायरेक्टली जाएंगे, तो इसका खर्चा इंडियन करेंसी में 1 लाख से 2.5 लाख तक का जा रहा है इकोनॉमी क्लास का, जो प्रेजेंट है। उम्मीद है नवंबर में ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो कॉस्ट काफी कंफर्टेबल एंड बजट फ्रेंडली हो जाएगी। बस सूटकेस पैक, सामान पैक, एंड चलते हैं बैंकॉक या चियांग माई की पहाड़ी या फुकेट की समुंदर, जो भी दिल चाहे। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू।